राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है मोयन के लिए, हल्दी, नमक और साथ में ज्वाइन लिया है और एक कटोरी बेसन लिया है। भक्तों, कमेंट में माता लक्ष्मी की जय अवश्य रूप से लिखें। तो मैं यहाँ हल्दी, नमक और अजवाइन को इस प्रकार से मिला लूँगी और थोड़ा सा तेल डाल देंगे मोयन के लिए और अच्छी प्रकार से इसे हम मिला लेंगे। आज की जो वीडियो है ना, वो माता लक्ष्मी जी को लेकर के है। पितर पक्ष की जो अष्टमी तिथि आती है, कनागदों में, श्राद्धों में जो अष्टमी तिथि आती है, उस दिन गज लक्ष्मी जी का व्रत पूजन किया जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के हमें यहाँ सख्त डो बनाना है। ये 16 दिवसीय व्रत होते हैं माता महालक्ष्मी जी के, जो राधा अष्टमी से लेकर के शुरू होते हैं और पितृपक्ष की अष्टमी तिथि तक होते हैं। अष्टमी तिथि वाले दिन पूर्ण रूप से उद्यापन किया जाता है। जो लोग पूरे 16 दिन के व्रत नहीं कर पाते हैं, वो लास्ट दिन यानी कि 16वें दिन श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि में व्रत पूजन करते हैं। तो मैंने यहाँ आधा पौने घंटे के लिए जो मैंने डो तैयार किया था इसे रख देंगे और उसके बाद फिर मसल करके तेल की मदद से मैं माता के गहने बना रही हूँ। तो इस प्रकार से मैंने 2 चूड़ियाँ बना ली हैं। जैसे हम दशा माता के लिए 10 प्रकार के गहने बनाते हैं, सेम वैसे ही बनाने हैं श्रृंगार के लिए। तो आप यहाँ पर चूड़ी, बिछुआ, बिंदी, पायल, ये सभी चीज़ें बनानी हैं। तो अगर आपके हाथ में चिपक रहा हो तो आप थोड़ा सा तेल लगा लें, उसके बाद अच्छे से चिपका करके ये मैंने नथ बना दिया है। तो जैसे भी आपको आते हैं बनाने, आप वैसा बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर झुमका बना देंगे। झुमका भी बनाना बहुत आसान है। जैसे 16 दिवसीय है, 16 श्रृंगार बनाना है, तो इस प्रकार से हमें गोल गोल करके बनाने हैं। तो ये हमारे एक साइज के तैयार हो गए हमारे झुमके। तो आप अगर किचन में बना रहे हैं तो किचन में आप स्लैब पर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रकार से, मैंने रिफिल लिया है। रिफिल से जो ये पेन का सिक्का आता है ना, उससे डिजाइन गोल गोल करके अच्छे से बन जाते हैं और जल्दी बन जाते हैं। तो आप सिक्के का भी प्रयोग कर सकते हैं रिफिल का। वो बहुत ही विशेष दिन होता है माता महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने का। इस दिन कुछ विशेष पकवान बनाए जाते हैं। तो भक्तों, यहाँ जैसे आप मीठे पुए, गुलगुले बनाने का विधान है। तो आप गुलगुला बना सकते हैं या फिर खीर पूड़ी बना सकते हैं। जो भी माता के प्रिय भोग होते हैं वो बनाना चाहिए। माता महालक्ष्मी जी का जो भोग होता है वो आप देसी घी में भी बना सकते हैं। तो अगर गुलगुले बनाएं आप, तो आप सरसों के तेल में बनाएं, वो ज़्यादा ही टेस्टी बनते हैं। तो आप गुलगुले बनाएं, खीर पूड़ी बनाएं, खीर मखाने की बनाएं। मखाने की खीर बहुत ही प्रिय होती है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर बिंदी बना दी हूँ, बिछुआ बना देंगे यहाँ पर इस प्रकार से गोल गोल करके। भक्तों, जिस प्रकार से मुझे आता है, जैसा मेरे पास समय है, मैं वैसे ही बना रही हूँ सिंपल से डिजाइन। इस प्रकार से बिछुए बना सकते हैं। और साथ में हमें जो भी उन श्रृंगार से जुड़ी हुई सामग्री है वो हमें बनानी है। तो माता लक्ष्मी जी की जय बोलते हुए आप बना सकते हैं। माता जो ये भोग होते हैं, मीठे पूड़े का भोग भी लगाया जाता है। अगर आपके पास समय, मीठे पूड़े बना लें। और इस प्रकार से लंबी बाती करके मैं यहाँ पर कमरकंद बना रही हूँ। जिस प्रकार से आता है सिंपल सा, आप चाहे तो इसमें घुंघरू आदि भी लगा सकते हैं। भक्तों, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग की मान्यता है कि कहीं कहीं पर सोरा सोरे बनाए जाते हैं, कहीं पर सुरा बनाए जाते हैं। देखो भक्तों, इस प्रकार से हमारा ये कमरबंद बनकर के तैयार हो गया है। और माता महालक्ष्मी जी के लिए मालपुआ बनाया जाता है, मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, मीठे ठेकुआ, गुलगुले बनाए जाते हैं। इस दिन खीर भी बनाई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया है। आप उसमें इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं माता महालक्ष्मी जी के भोग में। तो इस प्रकार से मैंने ये माता जी के लिए रिंग बना दी है, अंगूठी। आप चाहे तो इस प्रकार से बिछुए भी बना सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने
रिंग बनाई है। भक्तों, यह पर 16 की संख्या पूरे अवश्य रूप से अर्पित करने चाहिए। अगर आप बनाना चाहें, हर चीज 16 की संख्या में अर्पित की जाती है, या 16 प्रकार के या 16 की संख्या में अर्पित की जाती है। अब बताते हैं, माता महालक्ष्मी जी के गहने भी बनाए जाते हैं इस प्रकार से। मैंने लंबी लंबी बाती बना ली है पायल की आकृति देने के लिए, और रिफिल से हम डिजाइन डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें घुंघरू आदि भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें हल्दी इसलिए डाला था ताकि हमारे जो गहने हैं ना, वो सोने की तरह दिखने चाहिए। तो गहने तो सोने के ही जैसे होते हैं, इसलिए मैंने इसमें हल्दी डाली थी। तेल मैंने आपको बताया नहीं, मोइन इसलिए डाला था ताकि हमारे जो गहने हैं सॉफ्ट बने, क्योंकि इसे हमें तलना भी है। तो इस प्रकार से आप उनकी चुनरी, पीढ़ा, जो यूज करने की चीजें हैं वो सभी आप बना लेंगे, अच्छे से शेप बना लेंगे भक्तों। या फिर अच्छी तरह से सजा भी सकते हैं कलर आदि से। इसमें मैं सिंपल डिजाइन बना रही हूँ क्योंकि इन्हें हमें बाद में तलना होता है, क्योंकि तेल में तलते समय ये खंडित ना हो। सुहाग पिटारी जरूर से बना लें। जो भी उनसे रिलेटेड चीजें हैं वो सभी चीजें बनानी हैं। ये बड़े बड़े से हाथी के लिए कड़े बन रहे हैं। मैंने यहाँ पर 2 ही कड़े बनाए हैं, आप चाहे तो 4 कड़े भी इस प्रकार से बना सकते हैं। डिजाइन डाल करके बनाना बहुत ही आसान है। गहने विशेष रूप से इस पूजा में बनाए जाते हैं। माता महालक्ष्मी का है तो आप यहाँ पर कमल का फूल भी बना सकते हैं। जैसा आपको आता हो आप वैसा बना सकते हैं भक्तों। इस प्रकार से हमें कमल का फूल बनाना है। अगर आपके पास चाकू है, उसकी मदद से आप कमल का फूल बना सकते हैं। जैसा भी बन पाए, मैंने यहाँ कमल का फूल बना करके तैयार कर लिया। आप चाहे तो यहाँ पर हाथी भी बना सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ 16 सूरे बना रही हूँ इस प्रकार से छोटे छोटे से। तो हम यहाँ पर सूरा बना लेंगे 16, गिन करके 16 बनानी है। तो हम छोटी छोटी लोइयाँ काट ली हैं और बिंदी की तरह अंगूठे से थोड़ा सा दबा देंगे तो ये हमारे सूरे बन जाएंगे। तो भक्तों, तब ये गहने माता लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं। जब हम इन्हें सूखने देंगे थोड़ी देर के लिए, जिसे बनते रहेंगे, और ये सूखने के लिए रख देंगे 5-7 मिनट के लिए। जब हम इन्हें रख देंगे फिर उसके बाद हमें तेल में तलना होता है। तेल मैं आपको बताऊंगी आप कौन सा ले सकते हैं। आप चाहे तो सरसों का ले सकते हैं, या फिर घी में तल सकते हैं, या फिर रिफाइंड के तेल में भी तल सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और आराम से तल सकते हैं, लेकिन तलने से पहले इसे कुछ देर के लिए सूखने रखना होता है। आप चाहे आधे घंटे के लिए रख सकते हैं या फिर 10-15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। इस प्रकार से तेल लगा लगा करके अच्छे से 16 सुर बना लें। तो इस प्रकार से मैंने सुरे बना लिए। मेरे गहने भी तैयार हो गए हैं। आप अच्छे से बना लें और माँ का नाम जपते रहना चाहिए। ओम लक्ष्मी नमः। ये देखिए मेरे सूरे बन करके रेडी हैं। अब इसे हम रख देंगे थोड़ी देर के सूखने के लिए। और माता के लिए सुहाग पिटारी आप अवश्य रूप से बनाएं, क्योंकि इसमें माता के 16 श्रृंगार की सामग्री रखी जाती है। तो जो भी उनकी बेसिक सी चीज़ें यूज़ करने वाली वो आप जरूर से बना लें। और इसके बाद इसे हम सूखने के लिए 5-7 मिनट के लिए रख देंगे। भक्तों, हमारे पास इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। ठीक है भक्तों, वो मैं आपके साथ पूजन करने के बाद आप इन गहनों का क्या करेंगे वो मैं आपके साथ आने वाली पूजा विधि में बताऊंगी। तो मैं सरसों के तेल में तल रही हूँ। आप इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। हो सकता है कि आप इससे भी अच्छे गहने बना सकते हो। मुझे जैसा आता था और जितना समय मेरे पास था मैंने उतने गहने बना लिए हैं। आशा करती हूँ कि आप ये व्रत पूजन अवश्य रूप से करेंगे। बहुत ही प्रभावशाली व्रत पूजन होता है। यदि आप 16 दिवसीय व्रत का पूजन नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप पितृपक्ष की अष्टमी तिथि आती है, उस दिन आप इस व्रत पूजन को करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय अवश्य रूप से लिखें। गहने बनकर तैयार।